लेकिन यहाँ आने के बाद पिछले 3-4 महीने में मैंने देखा मेरे और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे साथी जो है यहाँ पे 3-4 साल से इस को भुगत रहे हैं यहाँ पर। ये मेरे मित्र हैं उमेश गुप्ता, ये भी मेरे साथ एडवोकेट हैं और हम दोनों अभी शिफ्ट हुए हैं 3-4 महीने पहले ही। और हम सब क्षण से जो टूटा वो सपना टूटा कि अभी बरकरार है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल टूटा। और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये सर्विस अच्छी दें तो शायद बिल्कुल डेफिनेट हम मेंटेन कर पाएंगे आगे अपनी लाइफ को। अदरवाइज़ तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे किसी तरीके का सर्विस के नाम पे नहीं है। क्लब हाउस हमारे पास नहीं है, हमारे पास मंदिर नहीं है, हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं मंदिर के है। लिए तो जैसे पहले बात होती है तो मंदिर के लिए वो कहते हैं कि ये क्योंकि ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मंदिर की बात नहीं की जा सकती है, ये एक पूरा एक टाउनशिप है, इस तरह की अनर्गल बातें हम लोग पहले भी लेडीज यहाँ पे जा चुकी हैं। तो वो इस तरह की क्या ऐसा, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप लीगल चीज़ें जानते हैं, लीगैलिटी में अगर हम बात करें तो क्या ऐसा है कि एक टाउनशिप में मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और बल्कि देखिए मंदिर जो है वो एक आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र के इर्द-गिर्द ही हमारा जीवन शैली चलती है। और हमारी जीवन शैली में भगवान और खुदा, ठीक है, इन सभी गॉड्स, इन सभी का बहुत अहम रोल होता है। हम जो ज़िंदगी में करते हैं वो हर चीज़ उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो इसलिए हमारे पास डेफिनेट है ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि जाके हम अपने प्रेयर्स को अपने अंदर उनसे हमें बूस्टअप मिलता है। भगवान को हाथ जोड़ने से शायद इंस्टेंट हमें कुछ ना मिलता हो, लेकिन हमें एक पावर मिलती है आगे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और एक अच्छी हैप्पीनेस लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेट है कि एक बहुत बड़े आकार का मंदिर हो सकते हैं, 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे इस तरीके का जैसे सेक्टर वाइज़ में भी छोटे-छोटे अगर मंदिर हों तो आदमी उसको देखकर नमस्कार कर कर और वहाँ से अगर जाएगा तो एनर्जेटिक में महसूस लगता करेगा। है कि एक अलग तरह की यस, शक्ति की अनुभूति होगी और वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। इस कोविड के दौर में अब हमें अगर हमने अपनी लाइफ को सर्वाइव किया तो वो भगवान भरोसे ही किया, ठीक है? उनका नाम लेके किया और जो भी सरकार द्वारा बताई गई जैसे मास्क हुआ, गाइडलाइंस हुई, जैसे हम सैनिटाइज़र हुए, इनको यूज़ किया और अच्छे से जो सरकार बता रही है उसी तरीके से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन इसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है। हम उन्हीं के सहारे जीते हैं सुबह से शाम तक। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा कि भैया थाली बजाइए, तो थाली बजाने से एनर्जी मिलती है। थाली बजाने से आपकी एकता तो इकट्ठा यहाँ पे भी थाली बजानी चाहिए सर, क्यों ना थाली बजाई जाए? नहीं, बिल्कुल डेफ़िनेट ऐसा अगर कैंडल जलाया जाए, हाँ, सद्बुद्धि दे डेफ़िनेट भगवान इनको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ये शाम को अगर आपने कहा बिल्कुल डेफ़िनेट है, ये क्योंकि ये होगा। तो अनिश्चित काल है, जी, बिल्कुल अभी तो हर निश्चित काल है। मोदी जी का दिखाया हर रास्ता हम लोग अपनाने को तैयार हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल अपनाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू ओके, सर। ओके मैम। उमेश जी, उमेश जी, जैसे कहा आपके सखा ने कि आए यहाँ पे सपना टूट गया, उस सपने को कि वो जो टुकड़े हैं उसको आप समेट रहे हैं। हाँ नहीं, मैं अपने साथी जो मेरे राकेश किशन जी साथी हैं, उनकी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ कि मेरा ये मानना है कि चलिए मान लीजिए इनका कहना है ये हाईटेक सोसाइटी है, मंदिर का प्रोविज़न नहीं, चलो ठीक है, मंदिर अभी चलो हम पीछे रख देते हैं। तो भाई और जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, मेडिकल स्टोर है, कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए, कोई ग्रोसरी टाइप की कुछ मार्केट, अगर हमें कोई प्लम्बिंग के तो है कि यहाँ पे नहीं, फ्रेशली और बहुत बहुत कम है, लिमिटेड आइटम मिलता है। और फ्रेशली के अलावा मान के चलिए हमें अपना अगर एक वाशर भी लेना है तो वाशर लेने के लिए हमें 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर मान के चलिए गैस में कुछ नोजल या कोई एक आध पेज की ज़रूरत पड़ गई तो वो हमें बड़ा दूर जाना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर। की हाँ, बहुत बिल्कुल नहीं है। और यहाँ अगर हम देखें इन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो भी प्रॉपर नहीं है। अब जैसे वाईफाई और लोगों ने बताया होगा, बहुत महंगे रेट पे बहुत ही घटिया सर्विस है, आए दिन डाउन रहता है और बहुत ही कम। उसकी बानगी हमने देखी, हाँ, हम लोग लाइव अच्छा। कर रहे थे और वो नहीं चली। और दूसरा, अब जैसे इन्होंने पानी की दिया, अब मैं ड्रीम होम इन्होंने सोसाइटी बनाई, वो 14-15 मंजिल सोसाइटी है। तो जो पानी ये दे रहे हैं, अब पानी होता क्या है कि वो इवन अभी लास्ट मंथ तक दोपहर में आप उस पानी से नहा नहीं सकते थे, क्योंकि जो उसकी पाइप लाइन है वो टोटल ओपन है छत पे, और वो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे आप मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, लग रहा है जैसे गीजर में से होकर निकल के आए हैं। और जब सर्दियाँ आएंगी तो वो इतना ज़्यादा टू मच कोल्ड, मतलब वो नॉर्मल सा टेम्परेचर नहीं है जो यूज़ किया जा सके, तो वो पानी की वो है। बाकी और सड़क वड़क सब लोगों ने आपको बताई। ज़रूर आपने वो बात बताई हुई फार्मेसी की, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको ज़रूरत पड़ती है और उसकी सुविधाएं जो नहीं मिलती हैं तो वो एक बहुत बड़ा धक्का है। और
हाँ, अभी एक्चुअली में हुआ भी यही था। हमारी सोसाइटी में एक बुजुर्ग महिला थी, लिफ्ट बंद होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको मतलब ऑल ऑफ ए सडन बड़ा सीवियर सा एक अटैक सा, हाँ हाँ जी। अब उनको कहाँ लेके जाएं, अब कहाँ लेके जाएं, रात में बड़े परेशान। अब जाएं तो अभी आसपास में कोलंबिया है, अब एक प्राइवेट मतलब वो तो एक मनी मिंटिंग मशीन टाइप होते हैं, मतलब हम पे एक अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। कुछ भी मतलब बेसिकली क्या है कि हम यहाँ एक तरह से ऐसे लगता है कभी कभी कन्फाइन हो गए हैं ऑन द मर्सी ऑफ वेव सिटी। भाई लाइफ का मतलब ये होता है, एक डिग्निफाइड वे का मतलब लाइफ का मतलब हो गया कि राइट टू चॉइस। हम पे चॉइस तो यहाँ है ही नहीं। अगर हमने मतलब कोई मतलब ही नहीं है किसी, अगर कोई हमें फैसिलिटी चाहिए तो उल्टी सीधी है या नहीं है वो हमें टोटली इन्हीं पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमने इनसे प्रॉपर्टी खरीदी है, अपनी ज़िंदगी थोड़ी इनको गिरवी रख दी है। ये बड़ा अजीब सा लगा यहाँ आने के बाद। आए थे कि चीज़ें ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट है, खुलापन मिलेगा, हरियाली मिलेगी, लेकिन अब उसके बाद भी तो और कुछ चाहिए कि नहीं। सही बात है, ये जीवन की हाँ, मूलभूत शौक खाली हो हवा सकता खा है। खा के हम कितने टाइम तक रह लेंगे। सही बात है, तो क्योंकि वो आपने- बैलेंस होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Yes, तो yes, वो सस्टेनेबल नहीं है, अच्छा। इस टाइप का इनका डेवलपमेंट है जो मुझे लगता है। ये सब व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि ज़िंदगी हमने गिरवी नहीं रखी है। सर, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? गिरवी नहीं रखी है मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। अभी लिफ्ट में फंस गया, मैं मेरी वाइफ 3 जने अभी लिफ्ट में फंस गए। अब 10 मिनट तक लिफ्ट बंद पड़ी रही, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, तब पता है कोई ड्रीम होम में नहीं। लिफ्ट है। Oh my और अभी भी वायरिंग मैं हार्ट का खराब ही पेशेंट रहती हूँ, है। मेरी 67 साल की उम्र है, मैं मर जाऊंगा, मेरे मंडे का हिसाब देख रहे हैं लोग। मैंने पैसा दिया है, किस बात का पैसा दिया है मैंने, किस बात का पैसा दिया है मैंने? हर चीज़ के लिए मैं इनको कहता रहता हूँ, कुछ सुनवाई नहीं होती। मेंटेनेंस है, कोई कंप्लेन होती है, कुछ सुनवाई नहीं होती, वो उसके ऊपर टालता है, वो उसके ऊपर टालता है। कंप्लेन कर दो, इसका जवाब देते हैं ये लोग। क्या हमें मेंटेन दे रहे हैं? एडवांस मेंटेन लेकर रखा हुआ है इन्होंने हमसे, और बिल बनाकर भेज रहे हैं, उल्टे बिल बनाकर भेज रहे हैं। अभी इन्होंने क्लब की बुकिंग मैंने कराई है, मेरे बेटे की शादी है 26 नवंबर की। जब मेरी रजिस्ट्री हुई थी उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्लब फ्री है रेजिडेंट्स के लिए। अब 6,000 रुपये मांग रहे हैं, किस बात का मांग रहे हैं मुझसे 6,000 रुपये? फिर भी मैंने पे किया, क्यों? मुझे बेटे की शादी करनी है, मैं आगे बात करूँगा, तो अभी मैं दे रहा हूँ। किस बात का मांग रहे हैं 6,000 रुपये? जब हम मेंटेनेंस ऑलरेडी दे रहे हैं आपको, फिर मेंटेनेंस चार्ज डबल चार्ज किस बात का मांग रहे हैं? कह रहे हैं मेंटेनेंस। मैंने क्या मेंटेनेंस, किस बात का मेंटेनेंस? मैं फुल डे के लिए बुकिंग करा रहा हूँ, उसमें मुझे बाउंड कर रहे हो कि नहीं 8 घंटे के लिए, नहीं 10 घंटे के लिए। मैंने भाई 10 घंटे के लिए मेरे गेस्ट आएंगे, सुबह को आएंगे 8 बजे, मेरा कैटरर्स आएगा बैठ करके, सारा काम करके बैठ करके यहाँ पर बैठ करके 8 घंटे के लिए क्यों? फुल डे के लिए क्यों नहीं है? मतलब एक तरीके की बहुत प्रॉब्लम्स है। धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, सारा हमारा फ्लैट गंदगी में भरा रहता है। बरसात का पानी आता है, सारा फ्लैट में पानी भर जाता है, सारे गद्दे सारे सोफे हमारे गीले हो गए। Oh my God. कौन से फ्लोर पे हैं सर? मैं 10th फ्लोर पे हूँ, 1012 है। मैं शायद, मेरा नाम दिनेश कुमार ठाकुर है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं इनको किसी भी बात के लिए बोलता हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्ट्रिशियन वो बेकार, मेंटेनेंस का वो बेकार, प्लम्बर वो बेकार, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है कोई भी आदमी। किससे बात करें? गार्ड्स के आदमी ऐसे बैठे रहते हैं, गार्ड्स वाले जैसे बड़े बड़े लाट साहब हों। मेरा कोई गेस्ट मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मेरा कोई गेस्ट मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपने इंटरकॉम फैसिलिटी दे रखी है, आप इंटरकॉम में पहले मुझसे पूछिए कि आपसे कोई मिलने के लिए आया, मैं भेजूंगा नहीं भेजूँ? कोई भी आदमी बाहर से आएगा, ऊपर भेज दोगे, वो तो हम मार के भाग जाएगा। बिल्कुल सही बात हमारे है। क्या सिक्योरिटी है लाइफ की? हम बुढ़े बुढ़िया घर में पड़े रहते हैं, क्या सिक्योरिटी हमारी लाइफ की? अभी पीछे एक बच्चा किडनैप हो गया था, हाँ, छोटा बच्चा। जब छोटा बच्चा किडनैप हो सकता है, हम बुढ़े बुढ़े कोई मार के चले जाएगा यहाँ पे? कोई भी आदमी पीछे से कूद करके आएगा, जीने में से आएगा, कूद के आएगा, मार के भाग जाएगा। सिक्योरिटी तो आगे बैठी रहती है, पीछे कौन बैठा रहता है? क्या देखते हैं? ऊँग रहे हैं बैठे बैठे, सो रहे हैं बैठे बैठे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मतलब ही नहीं उनको। गेट भी हम खुद खोल रहे हैं बैठ करके, वहाँ पर खड़े होकर के। तुम क्या कर रहे हो? मैं बैठ बैठे, एक नहीं अनेक प्रॉब्लम है। नहीं, सही बात आपने सही कही कि सिक्योरिटी के नाम पे पैसे जीरो, बहुत लेते हैं, मेंटेनेंस जीरो, मेंटेनेंस के हाँ। नाम पे मतलब अपनी जेब बहुत भरते जी हैं, हाँ। लेकिन सुविधाओं के नाम कुछ पे नहीं है, nothing। हाँ, वो सुन Nothing। बटा भेली जिसे जी कहते हाँ। हैं वो जब है, 6 महीने का एडवांस हमसे मेंटेनेंस ले लिया, अब बिल क्या बना के भेज रहा हूँ? अभी तो मुझे 6 महीने हुए भी नहीं आए हुए यहाँ पर, अभी 4 महीने हुए हैं, फिर बिना के भेज दिया। क्या एडवांस पैसा देते रहेंगे तुम्हें? हैं? सुविधा नाम पे जीरो। क्या हम दुख भोगने के लिए आए यहाँ पर? हमने पैसा खर्च किया है, दुख भोगने के लिए किया है क्या? बिल्कुल, उम्र के इस पड़ाव में जी हाँ। एक रिटायरमेंट के बाद जो एक इच्छा होती है कि हम सुकून से मैं जिंदगी सुकून की जिंदगी जिएंगे। एक मंदिर है, मेरी बात सुनिए आप, एक मंदिर है इस्कॉन का मंदिर। इस्कॉन के मंदिर को आपने जगह डोनेट किया है, या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है ये? आम जनता के लिए है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मेरा मन होता है मैं बैठ कर साधना करूँ, घंटे 2 घंटे। मंदिर के ताले पड़े हुए हैं, क्यों? मंदिर के ताले क्यों पड़े हुए हैं?
सबका अधिकार है, आपका अधिकार है, इनका अधिकार है, सबका अधिकार है मंदिर में जाने का। मंदिर में चलेगा क्या मतलब? भाई ठीक है, आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। अरे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मैं बैठ कर साधना करना चाहता हूँ, ताले खोलो, क्यों नहीं खोलते? तो एक तरह की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आसपास कोई मंदिर नहीं है, अब मेरे बेटे की शादी है, मंदिर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो वही मंदिर सर में हम पूजा तो पाठ वही होती कह है रहे ना, हैं ना कहाँ जाएंगे? कि इस क्यों ताले वेव- पड़े हुए हैं यहाँ पर? इस वेव बताइए आप मुझे। इस वेव सिटी को अगल बगल के, इस हाईटेक सिटी को अगल बगल के गांवों का सहारा है। कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, हाँ। कोई ATM सुविधा नहीं है। बिल्कुल। रात बिरात को दिक्कत परेशानी होगी, कहाँ जाएंगे हम? बिल्कुल। यहाँ पर नायफल गांव है, नायफल गांव में 10 सब्जी वाले बैठे हैं, 10 की चीज 40 की बेचते हैं, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। अरे क्या भाई, क्या अकाल पड़ गया क्या? बाजार में वो चीज 20 रुपए किलो बिक रही है, तुम 40 ही बेच रहे हो। वो 10 रुपए किलो बिक रही है, तुम 30 रुपए किलो बेच रहे हो। तो क्या चोरों का डबल रख दिया यहाँ पर? हमें लूटने के लिए बुलाया गया यहाँ पर? अरे वैसे ही जेब काट लो हमारे, वैसे ही डाका डाल लो हमारे ऊपर। एक भी बहुत प्रॉब्लम है हमारी। आपकी भावनाएं समझ रहे हैं जी हाँ। सर, तो इस तरह की दिक्कतें हैं, आपने सुना अरे रेसिडेंसी- हम उम्र के इस पड़ाव पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। आज हम सुख शांति का जीवन चाहते हैं। बिल्कुल। एक बच्चा मेरा कमाने वाला है, हाँ, हैं? सही मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। सही बात है। और ये अब सब कुछ अपेक्षित आपको है। दे रहे हैं, 10 to 2 सारी पेमेंट्स आपको कर दिया। मेरा इसमें एक्टिविटी फ्लोर में 5 मंजिल में फ्लैट बुक है, टोटल 100% मैंने पेमेंट कर दी है। 6 साल हो गए मेरे को अभी तक फ्लैट नहीं मिला। रोज जाता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, करते करते 6 साल निकाल दिए। मेरे बेटे की शादी है, मुझे अभी नहीं मिला, साला कब मिलेगा? आ गए। कब मिलेगा मुझे ये? ये आ गए थे। जब मैं मर जाऊंगा तब मिलेगा मुझे ये? रंधावा जी आ गए। अजी क्या क्या थक गए हमसे, कोई सुनवाई नहीं है हमारी बात।